कमाल की बात यह है कि हम ऐसा काम करते हैं जैसे चूल्हे में आग जल रही है, ऊपर तवा रखा हुआ है और कोई आदमी कहता तवा बहुत गर्म हो गया, इसको ठंडा करो, थोड़े थोड़े पानी के छींटे मारता है, लेकिन वो आंच जो आग जल रही है नीचे जो उसको गर्म कर रही है उसे कम नहीं करता। बाहर के कोई भी प्रयास आप कर लीजिए, जब तक आपके अंदर आग जल रही है, चिंता की, क्रोध की, परेशानी की, दबाव की, तनाव की, भय की और फिक्र की, तो वो आग जलती रहेगी और आपका तवा तपता रहेगा और आप कहेंगे शांति नहीं आ पा रही, कोई हमें शांति दिला दे। तो बाहर से छींटे लगाए जा रहे हैं, बाहर से मरहम लगाया जा रहा है कि सिर दर्द हो जाए दूर, लेकिन अंदर जिनके कारण सिर दर्द आता है वो हम ध्यान नहीं देते। आप जरा सोचिए कि दुनिया भर में एक नियम माना जाता है कि कुछ होते हैं लक्षण। लक्षण जो है चिन्ह हैं और पीछे छिपी होती है समस्या। जैसे बीमारी, बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स सामने आते हैं। डॉक्टर लोग जो सिम्टम्स को देखते हैं और सिम्टम्स का इलाज नहीं करते। अगर सिम्टम्स का इलाज करने लग गए, सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई दे दीजिए। चमड़ी में बाहर कोई खुजली हो रही है, एलर्जी हो गई, तो बाहर से कोई चीज लगाने के लिए दे दी जाए। तो ये आप बाहर से तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोग तो नहीं गया। जब भी रोग कोई होगा तो क्या होता है? गला गड़बड़, सिर दर्द, सूजन आएगी, एलर्जी होगी, कहीं कोई दर्द होगा। अब ये सब चीजें क्या है? ये धुआं है, और धुआं किससे उठ रहा है? आग से। तो हम आग का इलाज नहीं करते, हम लोग धुएं का इलाज करने में लगे हुए हैं। जिस दिन आपने आग का इलाज करना शुरू कर दिया, धुएं का इलाज अपने आप हो जाता है। जिस दिन आपने रोग को हटा दिया, दर्द अपने आप चला जाएगा। बीमारी अंदर से गई तो सूजन भी दूर हो जाएगी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है मूल कारण परेशानी का क्या है, चिंता क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रहा, हम इतने पीड़ित क्यों हैं। अंदर से हम सुधार नहीं करते, अपने आप को नहीं बदलते और पूरी दुनिया को हम कहते हैं दुनिया ठीक हो जाए। दुनिया ठीक नहीं होती, दुनिया ऐसी रहेगी। अपने अंदर इलाज करना पड़ेगा, अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। और जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो क्या करना चाहिए? सभी के लिए एक कर्तव्य बनता है जिस चीज पर हमें सबको ध्यान देना चाहिए, और वो है कि सबसे पहले आप जिससे सही निर्णय ले सकें, अपनी बुद्धि को ठीक रखें। और उसे ठीक रखने का तरीका क्या है कि अपने मन को शांत रखें। अक्ल तभी काम करेगी जब आपका दिमाग शांत रहेगा। मस्तिष्क शांत रहेगा तो अक्ल काम करेगी, बुद्धि काम करेगी। योजना ठीक बनाओगे, प्लानिंग ठीक होगी, निर्णय ठीक लोगे, और उसके बाद अंदर हिम्मत आएगी। उसके बाद अगली चीज आती है कि आप अपने मस्तिष्क को शांत रखिए। बुद्धि को ठीक रखने के लिए अच्छी चीजें पढ़ना शुरू कीजिए, विचारों का शुद्धिकरण करें। विचार ठीक होंगे तो आपकी जो बुद्धि है ये सही दिशा में चलेगी। नहीं तो बुद्धि तो रावण के पास भी थी, बड़ी सारी चीजें जोड़ ली उसने। सोने की लंका उसके पास है, और बुद्धि कभी भी किसी व्यक्ति की गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गड़बड़ कराने वाले लोग मिल जाते हैं। आप देखते हैं ना कि सीता माता ने राम जी से सोने का हिरण मांगा, और राम जी समझाते रहे कि सोने का हिरण नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये सोने जैसा हिरण है या सोने का है, मुझे तो ये चाहिए। राम जी पीछे चले गए। सीता जी का हरण हुआ, और जब वो सोने की लंका में जाके बैठी तो वहां तो चारों तरफ सोना ही सोना है। अब वहां सोना याद नहीं कर रही, वहां अपने राम को याद कर रही है। क्योंकि दुनिया की हर चीज तभी अच्छी लगेगी जब आपके साथ आपके जीवन में प्रेम है, रिश्तों में, और आपकी वास्तविक चीज आपके पास है। सोने की नगरी तो कृष्ण भगवान की भी थी, द्वारिका, पर उसमें कृष्ण बैठे हुए थे। जिसकी नगरी में धन दौलत है और धन्य करने वाला
उसके अंदर गुरु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद है, भक्ति साथ में है, धन भी है, धर्म भी है। दोनों अगर साथ में है तो आप देखेंगे कि उस नगरी में जब आप रहेंगे तो वहाँ सुख शांति रहेगी, नहीं तो अशांति ही अशांति रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर के सिम्टम्स जो हैं उनका इलाज करने पे लगे हुए हैं। मुझे मुस्कुराहट आ जाए, मेरे जीवन में गीत संगीत आ जाए, तो आप कितनी बढ़िया रेडियो ले आइए, कितना बढ़िया टेलीविज़न ले आइए, कितना बड़ा कोई जो है म्यूजिक के तरह तरह के वाद्य यंत्र ला कर रख लीजिए। वो सारी चीज़ें भी आप ला कर के रख लोगे, जब तक आपका अपना खुद का चित्त ठीक नहीं है तब तक आप बाहर उनका आनंद नहीं ले पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि आपके पास बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है, अंदर से आप उदास हैं, आपका मन किया चलो इसको बजा के चला कर देखते हैं, तो आपने उसमें से कोई गाना सुना तो आप कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। कौन सा ढूंढेंगे? उदासी वाला गाना, क्योंकि आप खुद ठीक नहीं है। तो आपने अपने म्यूजिक सिस्टम में से खुद उदास है, उदासी ढूंढ ले। जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की चीजें ढूंढने लग जाते हैं, तो वो चीज जो आपको खुशी देने वाली थी वो और उदासी देने लग गई। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो अपने जीवन में डिप्रेस रहते हैं, उनके पास अगर आप देखें उनकी पेंटिंग ऐसी मिलेगी जिसमें उदासी झलकती हो। पेड़ पत्ते टूट गए, सूखा पेड़ खड़ा हुआ, उसका कोई एक चित्र है, वो दीवारों पर लगा रखा है। किसी घर में देखते खंडर का चित्र लगा हुआ है, वीराना, वही पसंद आ रहा है। रेत का टीला, उसमें एक बूढ़ा बैठा माथे पर हाथ रखे हुए, और उसका ऊंट भी वापस भाग गया। ऊंट वापस भागा जा रहा है, बूढ़ा माथे पर हाथ रख के रेत के टीले पर बैठा हुआ, और व्यक्ति हमको बोलता है इस चित्र को देखना कितना मार्मिक है, कितना अद्भुत चित्र है, कितना सजीव है। मैंने कहा वो तो आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। आप ढूंढ के लाए वही चीज। वो व्यक्ति अपने जीवन में जो उदास बैठा हुआ है उसके चित्र भी वही मिलेंगे, उसका संगीत वही मिलेगा। ऐसे नंगे भूखे बच्चों के चित्र लोग लाकर घर में रखेंगे। लगता है कि जीवन के अंदर से उनके निराशा या कोई पीड़ा चल रही है, उनको वो चीज पसंद आती है। खिले हुए फूल, उड़ते हुए पंछी, खेलते हुए बच्चे, संगीत वाद्य हाथ में लेकर बांसुरी बजाता हुआ कोई गडरिया और उसकी बकरियां पहाड़ों की तरफ चढ़ती हुई दिखाई देती हों, बहते हुए झरने, नदियों का संगीत, ये सब व्यक्ति अगर अपने चित्रों में दिखाता है, पता लगता है इस व्यक्ति के जीवन में एक अलग बात है। मैं उन लोगों को भी देखता रहा हूँ। एक बहुत कनाडा में एक चित्रकार के चित्रों को देखने का मौका मिला। उसने बहुत सारे एल्बम बना रखे थे। उन एल्बम में मैं देख रहा था कि उसने जंगल है, जंगल में पत्ते नीचे गिरे पड़े हैं, उन पत्तों के अंदर से कोंपले बाहर निकल रही हैं, अंकुर निकल रहे हैं बाहर, और उसने उस पर एक हेडिंग दिया, होप, आशा। हेडिंग दे करके वो दर्शाता है कि ठीक है पत्ते टूटकर बिखर गए, लेकिन देखो तो सही, वहीं से एक नए अंकुर का उदय हो रहा है। उसने एक ऐसी जगह का चित्र लिया जिसमें पूरी मिट्टी में दरारें आई हुई हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर से कुछ पौधे उगाए हैं, कुछ अंकुर निकल रहे हैं, और एक जगह एक फूल मुस्कुरा रहा है। और तरह तरह के उसने जो है हेडिंग देने के साथ में नीचे 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जीवन अगर तुम्हें इस स्थिति में भी ले आए तो भी ये ध्यान रखना, मुस्कुराने का अवसर है, आपको आगे बढ़ने का अवसर है, अपनी उम्मीद को छोड़ना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। मैंने वो एल्बम देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे दिखाई दिया कि एक व्यक्ति ने चित्र तो लिए हैं, लेकिन कहा जाता ना कि एक कहानी कितनी भी महत्वपूर्ण हो, आप 1000 शब्दों में उसको कहोगे, लेकिन एक पिक्चर सामने रख दीजिए, एक पिक्चर, छोटा सा एक चित्र, वो 1000 शब्दों से भी बढ़ कर के अपना प्रभाव रखता है, क्योंकि उसे देखते ही आपके मस्तिष्क में प्रभाव आता है। क्योंकि हम सब की एक आदत है और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है कि हमारे मस्तिष्क में जब भी कोई शब्द हम सुनते हैं तो उसके चित्र बनते हैं। चित्रों की भाषा में ही हम लोग सुनते समझते हैं, इसलिए बच्चों को भी शुरुआत में जो है चित्र दिखा करके ही पढ़ाया जाता है, चित्रों से उसको शब्द पकड़ाए जाते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान ये बात जानता है, मनोविज्ञान ये समझाता है कि अंदर चित्र बनते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, तो बच्चे के अंदर चित्र तो बन रहे हैं, उसके साथ में उसे बताना है कि ये एप्पल है ना, ये ए फॉर एप्पल है। अब उसको जो है बिल्ली दिखाई दे रही है, अब वो बिल्ली की तरफ ध्यान बच्चे का जाता है, वो सी फॉर कैट ये सामने ला करके दर्शाया जाता है कि ये जो तुम्हारी बिल्ली है ना, इसको लिखने के लिए, इस कैट को लिखने के लिए इस तरह से पहले सी बनाना पड़ता है और फिर आगे पूरे अक्षर लिखे जाते हैं। वो शुरुआत में तो उसे CAT नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपको कि हम जो बाहर लक्षण हैं, उन लक्षणों का अगर इलाज करने के लिए बैठ जाएंगे, बीमारी नहीं जाएगी। हमारी बीमारी कहाँ है? अगर हम दुखी हैं, हम परेशान, हम चिंताग्रस्त हैं, तो ये बात पहले ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले जीवन में शांति लाने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरा कार्य क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को सही बनाएं, क्योंकि डिसीजन लेना, योजना बनाना इसी के जरिए होगा। और अपने मनोबल को ठीक रखें। तीसरे नंबर पर बात आती है कि मनोबल आपका ठीक रहना चाहिए। मनोबल अगर आपका ठीक है तो आप के सामने 2 रास्ते दिखाने का काम मन करता है। मन कभी भी एक रास्ता नहीं दिखाता, 2 रास्ते दिखा देता है, अच्छा भी बुरा भी, इधर या इधर, वो दोहराए पर लाकर खड़ा करता है। दोहराए पर लाकर खड़ा कर देगा और उसके बाद में बुद्धि से कहेगा कि तुम दोनों में से एक चुन लो। वहाँ चुनाव करने के लिए मौका होता है। जिंदगी में जगह जगह चलते चलते आपके सामने 2 रास्ते आते ही जाएंगे, 2 रास्तों में से आपको एक चुनना होता है। और उन लोगों के जीवन में ये बड़ी बात रहती है, जिन लोगों की अक्ल ठीक है, जिन्होंने अभ्यास किया है, तो वो निर्णय लेने में बहुत सही होते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं और ठीक निर्णय लेते हैं। और जिन लोगों का मन चंचल रहता है लेकिन बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, तो वो लोग जो है बार बार दूसरों से कहते हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, आप ही मेरी मदद करो, मैं निर्णय ले पाऊँ। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपका भविष्य बनता आपके डिसीजन पर ही है। निर्णय आपके ठीक हैं तो आपका भविष्य भी ठीक बनेगा। और आज जो आप बने हुए हैं तो वो भी पीछे के डिसीजन, पीछे के निर्णयों के कारण आज बने हुए हैं। इसलिए डिसीजन जो है, निर्णय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी ज़िंदगी में, और ये आता है अक्ल से। और अक्ल पर पर्दा डालने वाली चीज़ें कौन सी हैं? अगर आदमी का मन ही ठीक नहीं है, तो मन निराश है, मन हताश है, तो फिर बुद्धि भी जो है उसी तरह की चीज़ों में अपनी समझ लगानी शुरू कर देती है। जब आदमी बहुत डिप्रेस होता है तो फिर बुद्धि क्या करेगी? डिप्रेस आदमी का मनोबल टूटा हुआ है, आदमी जीना नहीं चाहता, बुद्धि फिर उसको सहयोग करेगी, मरने का आसान तरीका बताते हैं, तरीका ढूंढने लग जाता है आदमी। बुद्धि वही है, वो कहता है ये आदमी मरना चाह रहा है तो इसको तरीका बताओ। अब वो 5-7 तरीकों में से एक तरीका ढूंढना शुरू करता है कि ये थोड़ा आसान रहेगा। और अगर उसका मन फिर ठीक हो जाए तो अक्ल उसको समझाने लग जाती है कि ऐसी समस्याएं आया करती हैं, तुमने पहले भी न जाने कितनी कितनी मुसीबतों से जीते हो, तो क्यों घबराते हो, सब ठीक होगा। अक्ल उसी के अनुसार काम करने लग जाएगी। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले तो आपको मस्तिष्क शांत रखना है, बुद्धि को सात्विक बनाना है, मनोबल टूटने नहीं देना। अब इसी के साथ में जरूरी चीज आ जाती है, वो ये कि मन को रंगना है आपने, जिससे भावनाएं बन सकें, हृदयगत भावनाएं बने। आपकी इमोशन जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है।
क्योंकि जैसे आपकी इमोशन होगी, जैसे आप जो है भावना रखेंगे, उसी के अनुरूप फिर जो है विचार आएंगे, उसी के अनुरूप मन हो जाएगा, उसी के अनुरूप फिर बुद्धि काम करेगी और वही सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। अब भावना क्या होनी चाहिए? अगर भावना क्रोध की है तो आप जो है दुर्भावना वाले हो गए, और दुर्भावना वाला व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, फिर क्रोध वाले ही निर्णय लेगा। और अगर आपके अंदर शांति वाली भावना आ रही है, करुणा और दया की भावना आ रही है, तो फिर आपकी बुद्धि क्या कहेगी कि मुझे दया करनी चाहिए। तब आप करुणा निधान भगवान के स्वरूप को ध्यान रख करके कि जिसने मेरे ऊपर इतनी दया की है और जैसे मेरे बड़ों ने मेरे ऊपर दया की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आगे दया करूं। इसलिए फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, वे दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की, उनकी खोज का लक्ष्य क्या था? दुनिया का भला हो, करुणा मन में थी। तो ऐसे लोगों ने क्या की खोज की? किसी ने रेबीज का टीका बनाया, किसी ने हैजे के उपचार के बारे में सोचा, किसी ने मलेरिया के बारे में कार्य शुरू किया, कोई टेटनस का इंजेक्शन तैयार कर रहा है। अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं जो आपके लिए बचाव के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं, किस तरह से समस्याओं से, वायरस से छुटकारा हो। किसी समय में केवल चेचक के कारण लाखों लोग मर जाते थे, किसी समय प्लेग के कारण गांव के गांव, नगर के नगर तबाह हो गए, और थोड़े बहुत लोग नहीं मरे। 2 और 3 बार तो यूरोप में भी प्लेग का इतना भयंकर रूप रहा कि जिसमें 1-1.5 करोड़ लोग मरे हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि सही थी और वो दुनिया के लिए कल्याण की भावना रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने बैठकर फिर प्रयोग किए और प्लेग का फिर टीका खोजा। उसके लिए उस वायरस को मिटाने का प्रयोग सामने आया और पूरी दुनिया से प्लेग जड़ से खत्म हो गई। ये कौन लोग थे जिनके अंदर करुणा जागी, दया जागी कि जिंदगी बहुत कीमती है। अगर हमारी अक्ल संसार का भला करने में लग सकती है तो हमें यह करना चाहिए, और उन लोगों ने वो कार्य किया। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर दया आती है तो ऊपर वाला तुम्हें याद करता है, और जब तुम ऊपर वाले को याद करते हो तो तुम्हारे हृदय में दया जरूर पैदा होती है। इसलिए दया शब्द को उलट कर देख लीजिए। दया शब्द को जब उलट कर लिखते हैं तो वो याद बनता है, और जब याद करते हैं तो उलट दीजिए शब्द को, तब वो दया बनता है। हम प्रभु को याद करें, वो हमारे ऊपर दया करें। हम दुनिया में दया करना शुरू कर दें, परमात्मा में याद करें। भगवान याद रखेंगे कि मेरा बच्चा एक है इस दुनिया में, मेरे दिए हुए कार्य के द्वारा इस दुनिया का भला करने में लगा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा, सिम्टम्स को देख करके हम लोग ये सोचने लग जाएं ये इलाज है, ये इलाज नहीं है, तो भावना तक हम लोग पहुंचे थे, इमोशन तक हम पहुंचे। डॉक्टर गोलमैन ने इमोशन पर बहुत काम किया। उनके कारण पूरी दुनिया का एक नया ढंग ही सामने आ गया कि अभी तक केवल मात्र व्यक्ति आईक्यू लेवल पर ही बात करता था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ ईक्यू, यूक्यू लेवल, एसक्यू लेवल, आरक्यू लेवल, एक्यू लेवल। एक्यू लेवल मुसीबत जीवन में हो उसका सामना करने की आपकी बुद्धिमत्ता, जिसको उन्होंने एडवर्सिटी कोटिएंट कहा। साधारण चीज नहीं है। बड़े सारे भीड़ में लोग बैठे हुए होते हैं, अचानक कोई मुसीबत आ जाए, उनमें से कोई एक आदमी उठेगा और उठ करके कहेगा घबराना नहीं, मैं ठीक करता हूं अभी। वो जाएगा और जाकर के समस्या ठीक करेगा। बाकी लोगों की हाथ पांव कांप जाते हैं। ये भी एक प्रतिभा है। कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको जो बिजनेस करना बहुत अच्छा आता, बहुत अच्छे से कमा लेते हैं।
कुछ लोग अच्छे सर्टिफिकेट के कारण नौकरी पा जाएंगे, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण उनकी नौकरी जाती रहेगी, उनके पास जो कुछ है वो हट जाएगा, क्योंकि उनके पास में आईक्यू लेवल तो बढ़िया था, तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट तो पा लिया, लेकिन ईक्यू लेवल उनका अच्छा नहीं था। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो नहीं थी। तो अब इस पर काम हो रहा है, दुनिया भर के लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको भावना पर लेकर आया हूं। भावना वो चीज है कि अगर भावना आपकी सही है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार घटने लग जाते हैं। भावना वो चीज है कि अगर भावना आपकी सही है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार घटने लग जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भावनाओं से आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, वेव्स पैदा होती है, तरंगे पैदा होती हैं, वो तरंगे ब्रह्मांड तक जाती हैं। आप कौन सी भावना पैदा कर रहे हैं? और कमाल की बात यह है कि परमात्मा तक भी आपकी भावना जाती है। इसलिए भक्ति भावना, कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति भावना अगर बन गई है और तुम्हारा चित्त मुझसे जुड़ गया तो तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई मुझ तक आने की। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई मेरी तरफ आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे चित्त जो है वो मुझ तक जुड़ गए हैं। इसलिए बड़ी कमाल की बात होती है, सदगुरु जिस समय व्यक्ति को साधना में बैठाता है और साधना में बैठाकर उसे कहता है कि धीरे धीरे स्वयं को शांत करना शुरू करो, खो जाओ अपने प्रभु के अंदर, अकेले बैठो और अपने आप को अकेला कर लो, मस्तिष्क को भी अकेला कर लो, अंदर चलते हुए विचारों को हटाओ, अपना मस्तिष्क का कक्ष, ये कमरा खाली करो, क्योंकि इसमें परमात्मा आकर विराजमान हो। वो तुम्हारे पास तभी आएंगे संगति देने के लिए जब तुम बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लोगे। मस्तिष्क अकेला हो गया, एकांत में आप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, गीता में जिसको कहा गया एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, अकेले हो जाना और इच्छाओं से रहित हो जाना और मस्तिष्क को एकाग्र कर लेना। अब ये अवस्था आई, तब क्या करना है? कहते हैं तब जब तुम बिल्कुल शांत, विचारों से रहित हो गए, कक्ष अंदर का खाली हो गया, अब दुनिया अंदर नहीं है, दुनिया का मालिक संगति करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं वो? जैसे राजा आते हैं, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उनकी पहले फौज, दुनिया भर की रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी उनके जो है पहले आते हैं, आसपास देखना शुरू कर देते हैं, वो वातावरण बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन लेना शुरू करते हैं। आप भी भक्ति में जैसे जैसे बैठे तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहली बात होती है। आदमी शांत हुआ, शांति के साथ संतुष्टि, तृप्ति अनुभव होगी। जैसे तृप्ति हो गई, अंदर संतुष्टि आ रही है, आदमी अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है और उस समय धीरे धीरे आपके अंदर तसल्ली आ रही, संतुष्टि आ रही है। अब आप निश्चिंत होने लगे हैं, फिक्र गया, फिक्र नहीं, कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं। अब तनाव हट रहा है, तनाव हटते हटते मुस्कुराहट आने लगी है। अंदर से ये लगता है मैं समर्थ हूँ, अमीरी महसूस होती है। सब तो है मेरे पास, मेरे काम तो सारे चल रहे हैं, इकट्ठा करके क्या करूँगा? जितना चाहिए वो दे रहा है, उसकी कृपा हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज तक उसने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। हाथ में पैसा नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, काम चल गया, ये वो लाज रख रहा है। मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्ट होते ही प्रसन्नता आ गई चेहरे पर। अब वो गुनगुनाना शुरू करता है। यहाँ से गीत शुरू होते हैं भगवान के। अब भगवान का भजन करना शुरू करता है। सदगुरु जब आपको ये कहते हैं कि बैठो ध्यान में, शांत हो जाओ और उस आनंद को लेना शुरू करो जो परमात्मा में बहता है। अब आप शांत हो गए, स्थिर हो गए, आप प्रेम पूर्ण हो गए और आपको अपने अंदर से सारी संतुष्टि भी अनुभव हो रही है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ गया। अब आप उसी में स्थिर हो गए,
चारों तरफ आपके लगने लगता है कि जैसे संगीत बह रहा है। इसको कहते हैं गंधर्व लोक की यात्रा। ध्यान में बैठे बैठे व्यक्ति कभी गंधर्व लोक में चला जाता है। गंधर्व गान चल रहा है, हजारों साज बज रहे हैं, तरह तरह के संगीत, और इतना धीमा और इतना प्यारा संगीत कि आप उसमें गुम हो गए हैं, उसमें खो गए हैं। और उसी आनंद में आप का मन नहीं करता कि आप आंखें खोल लें। शांत हुए आप बैठे हैं और फिर साज भी हट गए। लेकिन साज से जो आनंद आता है, कोई मीठा खाने के बाद जो उसका स्वाद महसूस होता है, वही तो आपको आनंदित कर रहा होता है। तो वहाँ मीठा नहीं होगा लेकिन स्वाद रहेगा, संगीत नहीं होगा लेकिन संगीत की अनुभूति होगी। वहाँ पर आपके पंख नहीं है लेकिन लगेगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। वो स्थिति आ गई, आप अपने आनंद में बैठे हुए, और उसी आनंद में बैठे बैठे आपकी तृप्ति नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि ये और मैं इसमें चलता चला जाऊं। ये ध्यान में आपको घटता है। तो सद्गुरु आपको, प्रत्येक गुरु का ये कार्य होता है। उस समय वो क्या कहते हैं, संदेश देते हैं अपने ध्यानी शिष्य को कि बेटा, इस ध्यान से तुमने दो चीजें पाई, एक तो आनंद और एक शांति। अब इस को संभालना, इसे अपने अंदर स्थिर करना, इसे अपने रोम रोम में भर लेना, इसे दिल में बसा लो और ये तुम्हारे मन मस्तिष्क में ठहर जाए। अब तुम जिधर भी चलो, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर से प्रकट होती हुई महसूस होनी चाहिए, व्यवहार में दिखाई दे। जहां रहो आनंद में रहो, तुम्हें ऐसे रहना है। सदगुरु ने संदेश दिया शिष्य को कि अपने आनंद को और शांति को लेते हुए तुम लबालब भर गए हो, इसे सुरक्षित रखना। और आखिर में क्या कहते हैं, अब दोनों हाथ बढ़ाओ ऐसे, और तुमने कहा गॉड ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो, लेकिन अब सबके लिए आशीर्वाद आपने मांगना है कि जो आनंद मुझे मिला, जो शांति मैंने पाई, जो तृप्ति मुझे हुई, जो कृपा मैंने आपकी पाई, ये सबको मिले भगवान। मेरे घर परिवार को, मेरे समाज को, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए इंसानों को परमात्मा तेरा प्यार मिले। सब आनंदित रहें, खुश रहें, पीड़ाएं खत्म हो जाएं सबकी, और सब तेरे इस खजाने को पाने के अधिकारी बन जाए। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। ये सर्व मंगल कामना आखिर में करनी होती है। और ज्यादा आनंद में आ जाए तब क्या कहता है व्यक्ति, अंदर किरण उतर रही, परमात्मा की प्रकाश भर रहा है अपने अंदर, और व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई शावर ऊपर से रोशनी का बरस रहा है। सिर से लेके पांव तक आप उस, जैसे फ्लड लाइट आपके ऊपर डाल दी गई हो, या फोकस लाइट जैसे डालते हैं, ऐसे आप महसूस करोगे। अब आप बैठे हुए हो, तो अब आप क्या कर रहे हैं, मांगने लग गए भगवान से। ये आनंद, ये शांति, ये शक्ति, ये कृपा उन्हें मिले जिनके जीवन की मुस्कुराहट गायब हो गई, जिनके घर में संतान नहीं, वो उदास बैठे हैं। भगवान उनके घर में, उनके आंगन में खेलता हुआ उनका पुत्र पुत्री उनके वंश बेल को आगे बढ़ाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, एक अच्छा जॉब उन्हें मिले। जो किसी तरह पीछे रह गए वो फिर से आगे आए। जिनके पास बहुत गरीबी है, भगवान उन्हें धन माल देना और इस लायक बनाना, वो कमाना सीख जाए और तेरी राह में लगाना सीख जाए। अब वो सब पर करुणा बरसा रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भगवान और देवता दोनों का कार्य यही है कि जो कुछ उनके पास में है वो लगातार उसको बांट रहे हैं, और उनसे किरणें बाहर प्रकट हो रही हैं। एक जैसे रेडिएशन होती है, विकिरण जैसे होता है, ऐसे उनके अंदर से शांति और प्रेम का विकिरण हो रहा है।
बाहर फैल रहा है चारों तरफ, जैसे सूरज के अंदर से प्रकाश फैल रहा है, ऐसे उनकी करुणा चारों तरफ फैल रही है। और ये आनंद बनने लगता है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। मुझे ध्यान है स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका के प्रवास में थे, तो उन्होंने उस समय एक झरना था जिसका नाम वहाँ शास्ता नाम दिया गया। उस जगह पर जाकर के वो अपने किसी एक भक्त के कारण वहाँ थोड़े दिन के लिए एकांत में, क्योंकि प्रकृति का जो सुंदर स्थान होता है ना, ऐसी जगह पर महान पुरुष बैठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ प्रकृति भी अपने परमात्मा का गुणगान कर रही है। ऐसी जगह बैठकर मैं आंखें भी खोलूं तो मुझे प्रभु के ही महिमा के दर्शन हों, आंखें बंद करूं तो अंदर उसकी महिमा अनुभव में आए, जिसको कहते हैं ना विभूति दर्शन करना। भगवान की विभूति बाहर फैली हुई और भगवान की विभूति अंदर भी महसूस कर रहे हैं। तो वो ऐसे वहाँ पर रह रहे थे एक स्थान में, और उनसे मिलने के लिए तरह तरह के बड़े बड़े लोग आए। तो उस समय एक अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, एनी नाम था उसका, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो वो उस समय मिलने के लिए आई और उसने आकर के कहा कि मैं बहुत अशांत हूँ और चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में शांति आए, आप कोई विधि बताइए। उसको लग रहा था शायद ये कोई मंत्र बता देंगे, कोई तरीका बता देंगे जिससे मुझे शांति मिल जाए। उन्होंने कहा कि देखो, पहले वो कारण बताओ जिसके कारण तुम्हारे अंदर ये अशांति पैदा हो रही है। बोले महाराज, न नींद आती, न चैन, और मैं हर जगह बेचैन हूँ। पूछा क्या हुआ? बोले बीमारी में मेरा इकलौता बेटा था, उसकी डेथ हो गई, और जिस दिन से वो गया उस दिन से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, हर समय रोना आता है। महीनों बीत गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे आंगन में वो खेलता हुआ नजर आ रहा है, मेरे पास आकर खड़ा होता हुआ जैसे बोल रहा है। कभी आसमानों में मैं उसको देखती हूँ कि मुझे बुला रहा है, माँ तुम कहाँ हो, तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। और फिर उसने कहा मुझे शांति भी नहीं चाहिए, आप एक काम कर सकते हो ना, आपकी तो मैंने इतनी महिमा सुनी, मेरे बेटे को भी तो आप वापस ला सकते हो ना, जिंदा कर सकते हो। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे बेटे की तो शक्ल बदल गई है, उसका चेहरा बदल गया है, वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम उसको रखोगे? महाराज उसकी शक्ल क्यों बदल गई? बोले ऊपर वाले की व्यवस्था ऐसी है ना, उसका चेहरा भी बदल गया है, आकार प्रकार बदल गया, तो रखना चाहेगी उसको अपने पास। उसने कहा जैसा भी है मेरा बच्चा है ना, मैं रखूंगी, आप मुझे दे दो उसे। बोले अच्छा तुम 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद उनके पास पता लगा कि एक कोई अनाथ बच्चा कहीं कोई डाल गया था उसको, और वो काला बच्चा था, मतलब वहाँ जो काले लोग थे उनका बच्चा। वहाँ काला गोरा का बड़ा भेद है, काले लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं लोग आपस में। अब इस चीज़ का, क्योंकि काला कहना ही वहाँ पर अपने आप में एक कहना चाहिए दंडनीय अपराध हो गया कि ब्लैक नहीं कह सकते आप। हम लोगों को भी वो लोग जो है इंडियन लोग हैं उनको ब्राउनी ब्राउनी करके बोलते हैं, क्योंकि वो खुद वाइट हैं, तो भेदभाव नस्ल भेद तो बहुत ज़्यादा सब जगह है। तो उस अनाथ बच्चे को अपने पास उन्होंने बैठा लिया, और जैसे 2 दिन बाद वो महिला आई तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद कर और प्यारे प्रभु को याद कर कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन अब वो छोटा भी है और उसकी शक्ल बदल गई, रंग भी बदल गया। तो
तो उस बच्चे के लिए प्रार्थना करके वो बच्चा जिस भी रूप में तुम मुझे देना चाहता है भगवान, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। और स्वामी राम तीर्थ ने वो बच्चा सामने रख दिया और कहा कि ये है बच्चा, तुम स्वीकार करोगे? उसके आंख में आंसू थे। उसने कहा मेरा बेटा इस रूप में है? बोले हाँ इस रूप में है। बोले इसको दिल से लगाओ और लेके जाओ। बहुत देर तक तो वो सोचती रही, लेकिन उसके बाद ममता उपजी और लेके चल पड़ी। और 1 हफ्ते बाद वापस आई और उसने आकर के कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे पत्थर जैसे दिल को कोमल बनाया और ये कहा कि दुनिया में न जाने कितनी घटनाओं में कितनों के बच्चे चले जाते हैं, लेकिन कितने लोग वे भी हैं जिनके बच्चे रह जाते हैं दुनिया में और उनके माँ बाप चले जाते हैं। हमारे अंदर करुणा हो तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर हम उनको अपना मान करके उनको सहारा देने लग जाएं, कितना बड़ा काम हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस किसी के भी हृदय में ये प्रेम परमात्मा का उतरा, वो जहाँ रहता है खुद आनंद में है, दूसरों को आनंद से युक्त कर रहा है, खुद करुणा में है, दूसरे के दुख दूर कर रहा है, समस्याएं उसके पास आ भी जाएं अपनी भी दूर करता है, दूसरे की भी समस्या दूर करता है। ये शक्ति भगवान की कृपा से आती है। लेकिन चित्त जिनका भगवान में जुड़ गया उन पर यह कृपा होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपने चित्त को प्रभु से जोड़ें, अपने प्राणों में परमात्मा को बसाएं, भगवान में अपने प्राण को बसा करके उसका नाम जपने वाले बन जाएंगे और कुछ न कुछ ऐसे भाव भावना में कार्य करने वाले बने कि जिससे अपना भला तो हो ही, दुनिया का भी भला हो। ये भावनाएं भगवान से जोड़ती हैं और भगवान कहते हैं कि इसकी चर्चा करो, प्रभु का गुणगान करो, उसमें रमण करो। ऐसे जो प्रेम पूर्वक भजन करने वाला है वो मेरी ओर आता है, फिर मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। अब वो बुद्धि योग क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे।